अभ्युदय 2026 विचार विमर्श और संवाद। नमस्कार, मैं हूं वंशिका रानीदास, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से हूं। आज का अवसर हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर हृदय गुप्ता। सर, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आपके साथ बातचीत करने के लिए और आपके अनुभवों को जानने के लिए अवसर मिला है। सर, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको हमारे विश्वविद्यालय में आकर कैसा लग रहा है? वैसे तो ये आपसे ज़्यादा मेरा विश्वविद्यालय। हाँ जी। मैं आप लोगों से पहले से यूनिवर्सिटी से जुड़ा हूँ और यूनिवर्सिटी से 2015 में पास आउट हुआ था मैं, पर यूनिवर्सिटी कभी छूटी नहीं हमसे। मैं पीआर में हूँ। अगर आप भोपाल से निकल के आप दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, लखनऊ जाओ, पटना जाओ, आप अगर 10 पत्रकारों से मिलोगे, 5 से 6 आपको माखनलाल के मिल ही जाएंगे। अंतर इतना होगा, या तो वो जूनियर होगा या आपसे 10-12 बैच सीनियर होगा। तो माखनलाल से आप पास आउट होते हो, माखनलाल आपका छूटता नहीं है अगर आप मास कॉम, जर्नलिज्म या पीआर के फील्ड में काम कर रहे हो तो। सर, आपका पब्लिक रिलेशन की फील्ड का सफ़र कैसा रहा और ऐसी क्या चीज़ था कि आपको पीआर में जाने के लिए आकर्षित किया? तो देखो, मैंने तो जब माखनलाल में एडमिशन लिया था तो पीआर का मुझे इतना नॉलेज था नहीं। ठीक है, मैं 2 साल यहाँ रहा और ये सच है कि मैं सबसे कम नंबर लाने वाले बच्चों में से एक था। पर माखनलाल की सबसे अच्छी बात ये रही कि मेरे मार्क्स भले अच्छे ना हो, पर यूनिवर्सिटी ने वो एक्सपीरियंस या ये बोल सकते प्रैक्टिकल नॉलेज इतना अच्छा लेने के लिए तैयार कर दिया था कि जब फील्ड में उतरे तो आप किसी भी जगह पास आउट होकर जाते हो, शुरू के 1-2 साल में भले स्ट्रगल होता है, पर ये एक अच्छी बात थी कि यूनिवर्सिटी ने उतना तैयार तो कर दिया, बेसिक्स आप सीख चुके थे। तो कोई बच्चा माखनलाल का पीआर की इंडस्ट्री में जाए या कोई किसी और इंडस्ट्री, किसी और कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का अगर वो जाता है पीआर की इंडस्ट्री में, तो आप समझो कि माखनलाल का बच्चा एक स्टेप आगे। तो वो जो एक स्टेप का जो बेनिफिट था ना, वो आज तक है। भले वो इंटर्नशिप हो या जो हमने उस टाइम पे टीचर से पढ़ा हो, वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहा प्रैक्टिकली भी। जनरली होता है क्या है, लोग ये बोलते हैं कि मास कॉम, जर्नलिज्म, पीआर ये सब एक प्रैक्टिकल फील्ड है। बीकॉम किया हुआ भी पीआर कर लेता है। तो ऐसे तो आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला लेते हो, पर आप बिना लाइसेंस के हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते। दैट्स द फैक्ट। तो आप भले ही प्रैक्टिकल फील्ड में थियोरेटिकल पढ़ाई कर रहे हो, पर वो एक ऐसा बेस बनाती है आपको आगे जाने में हेल्प करती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप ये मानो कि नहीं, प्रैक्टिकल फील्ड ही पढ़ के क्या करना। नहीं पढ़ोगे तो वो आपको ऑटो चलाना या रॉकेट उड़ाना है। सर, आपके पीआर फील्ड में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई होंगी जो आपको सबसे लाइक प्रॉब्लमेटिक हुआ होगा पीआर के फील्ड में? ना देखो, मैं बताऊँ, पीआर ना आकांक्षा ऐसी फील्ड है ना, आप कभी ये नहीं बोल सकता आपको एक्सपीरियंस है। जी। हो सकता है आपको बड़ा अच्छा, मुझे 12-13 साल हो गए इंडस्ट्री में आज की डेट में ना। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कल कुछ काम करने बैठो, आपसे हो ही ना, और आपकी टीम का सबसे जूनियर बंदा यूँ करके दिखा दे और आप बोलो भाई इसको तो मैसेज आता था। ऐसा नहीं है। पीआर हमेशा ऐसी फील्ड है जिसमें आप हमेशा फ्रेशर हो सकता है क्लाइंट अलग हो सकता है जर्नलिस्ट अलग हो सकता है उस क्लाइंट का उस जर्नलिस्ट से रिलेशन ही अलग हो। अब आपको हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करके देना है। तो क्या होता है, साइंस क्या है, साइंस में एक प्रिंसिपल है, लॉ, मान लो न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ऐसा पीआर में कोई लॉ ही नहीं है। तो चैलेंजेस ऐसा नहीं कि कोई एक प्रोजेक्ट में रहे हो या कुछ काम करने में रहे हो, किसी क्लाइंट में रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें करी। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे एचडीएफसी मैंने हैंडल किया, उसकी सारी क्राइसिस हमने हैंडल की थी 6 स्टेट्स के लिए। ब्रिटेनिया को हमने हैंडल किया था जब जीएसटी इंडिया में एप्लीकेबल हो गया था। मैंने काफ़ी सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स को हैंडल किया जब रेरा इंट्रोड्यूस हुआ था। तो क्राइसिस हो या किसी ब्रांड की बिल्डिंग भी क्यों ना हो, आप कभी ये नहीं मान सकते आपको एक्सपीरियंस अच्छा है। आप हमेशा लर्नर, आप हमेशा पीआर में फ्रेशर ही रहोगे। सर, अगर आपको अभी विश्वविद्यालय भेज दिया जाए विथ ऑल द नॉलेजेस यू हैव राइट नाउ, तो ऐसी क्या चीज़ होगी जो आप डिफरेंटली करोगे? यूनिवर्सिटी में या करियर में? नहीं, विश्वविद्यालय में। अरे विश्वविद्यालय में तो हम आज भी बच्चे ही है। हम जितना भी एक्सपीरियंस ले ले, आप बताओ, जो हमारे टाइम के टीचर्स थे उसमें से आज सारे हैं, जितना एक्सपीरियंस मुझे है उतना एक्सपीरियंस उनका उस टाइम से और बढ़ गया है।
मुझे फील्ड का भले नॉलेज हो, पर जो उन लोगों का नॉलेज है ना, वो हम लोग के नॉलेज से आज ही बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है जो अपन चेंज कर सकते हैं मॉडल में। हमारा करिकुलर एक्चुअल में अच्छा है, जो इंटर्नशिप्स है वो काफ़ी अच्छी है, तो मुझे लगता नहीं ऐसा यूनिवर्सिटी कुछ है चेंज करने के लिए। ओके सर, आज के जो स्टूडेंट्स जो पब्लिक रिलेशन में जाना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? यार पीआर ना, देखो मैं बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा बोलना है कि मास कम्युनिकेशन में जितनी फील्ड आती है, सोशल मीडिया, जर्नलिज्म, कंटेंट राइटिंग, पीआर, एडवर्टाइजिंग, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, सबसे ज़्यादा पैसा किसी में है ना, तो वो पीआर है। और ये फैक्ट है, पीआर वाला जितना कमाता है ना, उतना जर्नलिज्म में उतनी सैलरीज नहीं है। या आप अपना बिजनेस शुरू करोगे तो भी आपकी उतनी कमाई जर्नलिज्म में या कंटेंट राइटिंग में या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन किसी फील्ड में उतनी नहीं है। तो अगर आपको पीआर में वैसे ही करियर बनाना है, तो आप ये समझ लो आपने सेक्टर ही मास कॉम का वो चूज़ किया है जिसमें कमाई अच्छी है। और फॉर्मूला एक ही है जी, मेहनत करनी पड़ती। आप सीखो, ऐसा नहीं कि थोड़ा आ गया अब हमें लगा बहुत आता, नहीं आता जी। हमेशा पीआर में चीज़ें बदलती रहती। कोविड के पहले मीडिया बिल्कुल अलग थी, टीवी की, पेपर की वैल्यू ज़्यादा थी, वेबसाइट्स को तो कोई पूछता भी नहीं। आज देखो सब वेबसाइट्स को पूछते, न्यूज़पेपर किसी के घर में नहीं आता, लोग टीवी नहीं देखना पसंद करते, या जो देखते भी है तो वो कंटेंट नहीं आता जिस तरीके से कंटेंट पहले मीडिया पीआर वालों का चला जाता था। तो वो जो 2020-21 तक का पीआर का एक्सपीरियंस रहा, वो बिल्कुल ही अलग हो गया 20-21 के बाद। और वो जो कोविड के 2-3 साल रहे, तब तो पीआर ही बिल्कुल अलग लेवल पे था, अब बिल्कुल अलग चल गया है। तो पीआर ऐसी चीज़, इसमें आप मेहनत करते जाओ, सीखते जाओ और ग्रो करते जाओ। सर, जैसे कि मैंने देखा कि आपने 350 एसएमई आईपीओ कम्युनिकेशन पीआर कैंपेन्स अपने सक्सेसफुली लेड किए थे, तो उसमें चैलेंजेस क्या रही आपकी? यार देखो, अब ये तुम्हारा पुराना नंबर है, अब ये गिनती 500 के ऊपर है वैसे। अच्छा। बाकी आईपीओ में ना, देखो मैं बताता हूँ मार्केट क्या है। जर्नलिज्म, अब कोई भी सेक्टर मान के चलो, आपको क्या लगता है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को पीआर वाला बनना है, किसी को जर्नलिस्ट बनना है। पैसा कमा तो लिया, उसको मैनेज कैसे करोगे वो किसी को नहीं पता, ना कोई कोर्स है जी। किसी को सुना आज तक जिसने किया बीए इन फाइनेंस मैनेजमेंट? किसी ने नहीं किया। तो आईपीओ एक पार्ट है पूरे स्टॉक मार्केट का, और एसएमई आईपीओ उसका भी छोटा सा पार्ट है। हमारी एक्सपर्टीज उसमें सिर्फ इसीलिए हो गई ना क्योंकि कोई उसमें घुसता ही नहीं है। सबको लगता है बड़ी कंपनी है, 500 करोड़ का आईपीओ ला रही है, इसका बड़ा मैंडेट है। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि एक कंपनी 50 करोड़ का भी तो ला रही है। एक महीने में 10 मेन बोर्ड आईपीओ आ रहे, तो 50 एसएमई आईपीओ भी तो आ रहे हैं। तो वॉल्यूम वाइज ये सेक्टर ऐसा, इसमें कोई एक्टिवली पीआर नहीं करता था। हमने सिर्फ हमारा थोड़ा नॉलेज, थोड़ा सा जुगाड़ और थोड़े से रिलेशंस लगा के हमने सेक्टर में एक्सपर्टीज़ बना ली अपनी। सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। तो हमें लगता है कि आगे जो भी स्टूडेंट्स होंगे, इस कन्वर्सेशन को देख के उनको बहुत हेल्पफुल और इंस्पायरिंग मिला होगा, खास करके वो स्टूडेंट्स जो पीआर में जाना चाहते हैं, उनका करियर बनाना चाहते हैं। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ और एक नई आवाज़ के साथ। नमस्कार। पुराने दिन सुहाने दिन, आशिकाने दिन, होश की नमी में भीगे वो पुराने दिन गुजर गए, हम किधर गए, पीछे मुड़ के देख पाए सब ठहर गए। अकेले हैं खड़े, कदम नहीं बढ़े, चल पड़ेंगे जब भी कोई राह चल पड़े। जाएंगे कहाँ है कुछ पता नहीं, कह रहे हैं वो कि हम की है खता नहीं। पुराने दिन